Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Neer, your English teacher. I'm fine over here, my dear students, my dear 9 class students. Here, 3 in 1. This is a logo of Supreme School System, and here below your logo, the English, subject English, and step number 9. 3 in 1. I have a dream and my school is supreme. Supreme School System. I'm fine over here. I hope so you will also be fine by the grace of Allah. 3 in 1. Your school, your subject, and your step. Okay. Now I am moving to your letter number 10. And your letter is what? Write a letter to your friend requesting him to lend some books. My dear students, मैंने आपको जो लेटर्स पढ़ाए थे उसमें बाद में ये हुआ कि कुछ स्मार्ट सिलेबस आया, तो स्मार्ट सिलेबस में ये लेटर जो है दैट इज़ इंक्लूडेड। तो इन लेटर्स के करने से पहले मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, आई एम सेइंग यू पीपल अगेन, माय डियर सुप्रीमियंस, कि आपने मेरा पार्ट्स ऑफ लेटर का जो वीडियो है उसको ज़रूर सुनना है, इन विच आई हैव टोल्ड यू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लेटर्स। Students are putting questions to me, all the answers have been given over there. Sir, how can we get good marks in letters? So I have thoroughly brief your I have been answering your questions over there in that video. So it's binding over you to listen my that lecture that is on parts of letter. तो इसको पढ़ने से पहले इसको याद करने से पहले बेटा आपने वो ज़रूर करना है। मूविंग टू लेटर नंबर 10. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड सम बुक्स. अपने दोस्त को ख़त लिखना है और उसे क्या कहना है, टू लेंड यू सम बुक्स, के मुझे कुछ किताबें उधार दे। हेयर आप सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि लेटर के 7 पार्ट्स हैं, लेकिन मेनली 5 पार्ट्स पे फोकस किया जाता है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 4 संदा रोड लाहौर अप्रैल 2 कॉमा। ये आपने जो मैंने आपको उधर समझाया हुआ आप उसको फॉलो करें कि आपकी हेडिंग क्या होगी। अच्छा, आप अपनी हेडिंग को राइट साइड पे ले आएँ या लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, दिस नॉट एन इशू। आप राइट पे लिख दें। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, एग्जामिनेशन का ई बड़ा करना है, हॉल का एच कैपिटल करना है और कॉमा लगाना है। देन सिटी ABC। मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि ABC लिखने का मतलब है, और जब हम क्लोजिंग पे जाते हैं तो हम XYZ लिखते हैं। सो दिस इज़ फॉर द सिमेट्री, नथिंग एल्स दैट। सिमेट्री हो जाती है, बाकी आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। सिटी के बाद ABC, तीनों को आपने कैपिटल करना है, और A के बाद डॉट, B के बाद डॉट, और फिर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ अप्रैल 2 2017। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। आपका ये जो महीना चल रहा है ये अगस्त है, तो आप कोई सा भी महीना लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा। अगस्त लिख दीजिए, और अगस्त की आज 27 है, फिर कॉमा, देन द ईयर 2020। ओके, दिस इज़ योर डेट। एंड देन कम्स टू सैल्यूटेशन। ये लिखा हुआ है डियर ताहिर। आप यहाँ पर डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, फ्रेंड का F कैपिटल जिसका T ताहिर का कैपिटल है, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। दिस इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन। ओके, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट, सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है कि हेडिंग क्या है, फिर डेट आपने किस तरह लगानी है, देन सैल्यूटेशंस, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर। ये बॉडी ऑफ द लेटर है। My examination is over and I have not much to do these days. मेरे इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं और इन दिनों मेरे पास करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं।
आई हैव नॉट मच टू डू दीज डेज, मेरे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना, तो थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया, मैं अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने का सोच रहा हूँ। यस, सोचना चाहिए, दिस इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और अगर आपकी अंग्रेज़ी जितनी अच्छी है आप हर इम्तिहान में उतने ही कामयाब हैं। यू टॉक्ड वंस अबाउट योर फाइन कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स एंड प्लेस। मैं जानता हूँ you talked once about your fine collection of English novels and plays। आपने एक दफ़ा मुझे कहा था, वंस एक दफ़ा, आपने एक दफ़ा मुझे कहा था कि आपके पास इंग्लिश नावल और प्लेस का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद है। फाइन कलेक्शन है ना, दिस इज़ इन द पास्ट टेंस, ये सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में चला गया। यू टॉक्ड वंस, यू टॉक्ड वंस। फाइन कलेक्शन उम्दा ज़ख़ीरा है, यानी ढेर सारी किताबें हैं इंग्लिश नावल्स पे और प्लेस पे। आई वॉन्ट टू बारो अ फ्यू नावल्स फ्राम यू। बारो का मतलब है उधार लेना। मैं इनमें से चंद किताबें आपसे आरायतन लेना चाहता हूँ, यानी उधार लेना चाहता हूँ, यूँ कह दें आप। आई वॉन्ट टू बारो, वॉन्ट टू बारो उधार लेना चाहता हूँ, आरायतन लेना चाहता हूँ फ्राम यू आपसे। आई होप दैट यू विल नॉट रिफ्यूज़। यू विल नॉट रिफ्यूज़, ये बेटा फ्यूचर में चला गया हुआ है। यू विल नॉट रिफ्यूज़, मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करोगे। यू विल नॉट रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। ओके, आई एश्योर यू आई शैल टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अश्योर यू, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और इट्स सेकंड पार्ट इज़ इन फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल टेक केयर, टेक केयर बेटा होता है टेक केयर, ख्याल रखना, कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हारी किताबों का ख्याल रखूँगा। येस, 100% रखना भी चाहिए। इफ़ यू बोरिंग सम बुक्स फ्राम अदर्स, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। आई शैल ट्राई टू रिटर्न दीज बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये भी सारा सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में गया हुआ है। आई शैल ट्राई टू रिटर्न, टू रिटर्न को देखें तो इन्फिनेटिव है। मैं इन किताबों को एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस करने की कोशिश करूँगा। कह तो देते हैं लेकिन हमें करनी भी चाहिए। दिस इज़ व्हाट मोरालिटी तो यही है, वापस करनी चाहिए। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है सलाम आदाब, अपने वालदैन को मेरा सलाम, अपने वालदैन को मेरा आदाब देना। और योर्स सिंसियरली यहाँ पर लिखा हुआ, ओके ठीक है, योर्स, ये दिस इज़ व्हाट क्लोजिंग। और योर्स सिंसियरली, योर्स का वाई कैपिटल है और योर्स के ऊपर लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। रॉन्ग 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 रॉन्ग, 100% रॉन्ग, नहीं लगानी। सिंसियरली आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, TRULY सब के साथ, तो आप सिंसियरली का S स्मॉल होना चाहिए और इसके आगे आपने कॉमा लगाना है। नीचे आरफ मुनीफ लिखा हुआ है, आरफ मुनीर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पर ये देखें XYZ मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पर ऊपर मैंने आपको जो हेडिंग है उसमें ABC बताया था, और यहाँ पे XYZ तीनों लेटर कैपिटल होने चाहिए और तीनों के बाद फुल स्टॉप। दैट इज़ व्हाट योर क्लोजिंग। अब ये देखें, इन्होंने हेडिंग, डेट और क्लोजिंग एक ही साइड पे की हुई है, यानी राइट और लेफ़्ट साइड पे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप अपनी हेडिंग और डेट को राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी ला सकते हैं। और आप अपनी क्लोजिंग जो है ये आपने इसने जिस तरफ उसने आपकी हेडिंग और डेट डली हुई है उसी साइड पे उन्होंने क्लोजिंग भी की हुई है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो फॉल्ट एट ऑल। सो कीप इन माइंड, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है। एक दो और लेटर्स हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।